क्या है, देखिए आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और आता है, ध्यान से देखिएगा। आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये मैं जानबूझ के ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स वाई एक्सिस ना। फिर उसके बाद ये ओरिजिन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज कीजिए कि आप ग्राउंड पर हैं, और हमेशा सपोज करने की बात तो है ही नहीं कि हम लोग हमेशा सरफेस पर ही तो होते हैं। तो ऐसे में जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, कैसे थ्रो किया, इस तरह से, मतलब अपने हाथ को एक इंक्लाइंड एंगल पर आप ले रहे हैं, पर्टिकुलर एंगल से। तो ऐसे में ऑब्जेक्ट ऐसा पाथ कवर करेगा, ना तो ये स्ट्रेट है, ना ये प्रॉपर सर्कल है, ये है पैराबोलिक पाथ। और जिस पॉइंट पे इसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया, उस पॉइंट का नाम है ए। और जिस तरह का पाथ ये फॉलो कर रहा है एंगुलर प्रोजेक्शन में, ये पाथ है पैराबोलिक पाथ। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है, ये भी तो मोशन अंडर ग्रेविटी ही है। जब आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, जैसी बॉडी को आपने थ्रो किया, आपके हाथ से तो बॉडी निकल गई ना। जब बॉडी आपके हाथ से निकल गई, अब वो अगर नीचे जाएगी, आपको पता है कि वो नीचे तो जाना ही है उसको। वो नीचे गई तो किसकी वजह से गई? कौन है नीचे जो उसको नीचे लेके जा रहा है? ऑब्वियसली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, जिसकी वजह से बॉडी नीचे जा रही है। तो यहां पर भी यही है, आपने अपनी एनर्जी से बॉडी को कितनी भी हाइट पर ले जाओ, मैं आपकी मैनुअल एनर्जी बोल रहा हूं, तो आप कितनी ही एनर्जी से थ्रो कर दो, आना उसको नीचे ही है ना। ठीक है, आना उसको नीचे ही। तो इट मींस जब आपने थ्रो किया इस पॉइंट से, तो आपने तो स्ट्रेट थ्रो किया था। ये स्ट्रेट लाइन, जैसे हॉरिजॉन्टल में भी बताया था ना, ये स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है, u वेक्टर। अब देखो ये हो गया ना इनिशियल वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से हमने तो सीधा थ्रो किया था। हमें थोड़ी ना पता है कि बॉडी ऐसा पाथ कवर करेगी। हमारे नजर में तो हमने बॉडी को सीधा थ्रो किया है, वो तो सीधा जाना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग वैसे होना चाहिए, पर सब चीज हमारे पे डिपेंड होना करती है। अब ग्रेविटी क्या करेगा उसको? ग्रेविटी हमारे हाथ से छूटते ग्रेविटी का रोल शुरू, ठीक है ना, ग्रेविटी का रोल स्टार्ट। और जब ग्रेविटी का रोल स्टार्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे? ग्रेविटी का रोल शुरू हो गया यहाँ पे, तो बॉडी कैसा पाथ कवर करेगी? बॉडी कवर करेगी पैराबोलिक पाथ। ठीक है, अब जो ये वेलोसिटी है इसकी, ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। भाई एंगल थीटा क्या होता है? दो लाइनों के बीच का ही तो एंगल होता है, दो लाइनों के बीच का एंगल तो होता है थीटा। तो यहां कौन सी लाइन किस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रही है? जिस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया उसका वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस यानी कि ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है बच्चों, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब यहां पे नोट करने वाली बात देखो क्या क्या है। बॉडी कितनी दूर तक गई ग्राउंड में,
इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ए से लेकर के ओ तक हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज को कैपिटल आर से शो करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज को कैपिटल आर से शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जब बॉडी ग्राउंड से थी तो ग्राउंड से जब उसको थ्रो किया गया तो वो हाइट पे भी जा रही है। अब आपको पता है इस पूरे रास्ते में सब जगह हाइट इक्वल तो है नहीं, सब जगह हाइट इक्वल तो है नहीं। क्या होगा, रास्ते में एक मैक्सिमम हाइट आएगी, है ना, एक हाईएस्ट पॉइंट आएगा ही रास्ते में। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है ना बच्चों, वो हाईएस्ट पॉइंट की जो हाइट है वो है h, पॉइंट का नाम है कैपिटल H, ठीक है। और ग्राउंड से यहां तक की हाइट को हमने बोल दिया मैक्सिमम हाइट, जो कवर करेगा इस पूरे रास्ते में h4 हाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके सामने ये पाथ पैराबोलिक है, ठीक है जी, इसे रेंज कहते हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट है और h क्या है, हाइट है, मैक्सिमम हाइट इस पूरे रास्ते की, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट हो गई। अब उसके बाद देखिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको जो यहां ध्यान में रखना है कि जो ये वेलोसिटी है ना बच्चों, इस वेलोसिटी के दो पार्ट होंगे। कैसे होंगे, ये 11th क्लास में आप सीखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है ना वेलोसिटी, तो इसीलिए वेक्टर का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे। तो वेलोसिटी वेक्टर तो है ही, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट होने की वजह से एक तो इसका हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, मतलब टोटल बनेगा u, लेकिन इसके दो हिस्से हो जाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि इस वेलोसिटी का जो एक पार्ट है वो x एक्सिस की तरफ बढ़ गया, एक हिस्सा y की तरफ बढ़ गया, दोनों को मिलाएंगे तो वापस हमें u वेलोसिटी दे देगा वो। लेकिन जो x एक्सिस के अलोंग है उसका नाम है u cos थीटा। ये एरो का निशान दिख रहा है आपको, ये एरो, इस एरो को बोला गया u cos थीटा। और जो ये एरो देख रहे हैं ना, ये है u sin थीटा, ठीक है। और cos थीटा sin थीटा आपके लिए नए नहीं है, cos थीटा sin थीटा आपके लिए नया नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक कंपोनेंट u cos थीटा, एक कंपोनेंट u sin थीटा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी के दो पार्ट हो गए। अब मैं आपको जो जो इसमें रिजल्ट बताऊंगा डायरेक्ट, वो रिजल्ट आप लोगों को अब ध्यान में रखने हैं। प्लीज ध्यान से सुने और समझें, आपको मेन रिजल्ट ध्यान में रखना है। आई रिपीट माय पॉइंट। और वो रिजल्ट क्या है, सबसे पहला रिजल्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब उड़ना। आपने हॉरिजॉन्टल रेंज में भी ये फाइंड आउट किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ओ से लेकर के ए तक जो उसका पहुंचने का टाइम है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक वो हवा में रहता है। और उसका फॉर्मूला आएगा टी टाइम, और उसका फॉर्मूला होगा, क्या कहते हैं इसको, 2u sin थीटा अपॉन में g, 2u sin थीटा अपॉन में g। एक बात का
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से। ये वर्टिकल में भी था, आपको याद हो मैंने आपको एक बात बताई थी वर्टिकल में। मान लो ये चौक है, मेरे हाथ में ये इस पर्टिकुलर इस टाइम यहां पर है और मैंने इसको थ्रो किया ऊपर, मैंने इसको थ्रो किया ऊपर, तो जितना टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम इसने ऊपर से नीचे आने में, उसी लेवल पे आने में लिया। तो इसका मतलब जो ऊपर जाने वाला टाइम होता है, ऊपर जाने वाला टाइम, उसे कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मैं लिख रहा हूं यहां पे आपको समझाने के लिए। टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब ऊपर जाने वाला टाइम, ब्रैकेट में कहां से कहां, O टू H, O से H, और नीचे आने का टाइम ये इक्वल होता है, देखो नोट करने वाली बात है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू, थोड़ा स्पेस आगे कम था तो इक्वल, अगर इक्वल का साइन मैंने आगे नहीं लगाया, इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, कहां से, H टू A, H टू, ये रहा H और ये रहा A, H से लेकर के A, ठीक है। तो इससे एक नॉलेज आपको ये मिल जाएगी, अगर आपको आधे रास्ते का भी टाइम मिल गया तो पूरे रास्ते का टाइम निकालने के लिए आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि दोनों इक्वल तो होते ही हैं। और अगर आपको पूरे रास्ते का टाइम मालूम होगा, आधे रास्ते का टाइम निकालना है इसमें, और आधे रास्ते का मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक, तो पूरे रास्ते का जो टाइम लगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो आधे रास्ते का टाइम आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एसेंट मतलब ऊपर जाने का, डिसेंट मतलब नीचे आते वक्त का जो टाइम है उसे कहते हैं। चलिए ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा पॉइंट, रेंज। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे ना, आपको समझ में भी आ जाएगा। अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूं मैं। दूसरा पॉइंट देखिए, द सेकंड पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हाट इज दिस? दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट along the ground, along the ground, और वो आपके सामने, that is from O to A, and horizontal range R का जो फॉर्मूला है वो ध्यान से देख लीजिए, वो है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू में कोस थीटा डिवाइड बाय जी। ये आप सब जानते हैं कि कुछ साइन है इन दोनों के बीच में, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, ये आप सब अच्छे से जानते हैं, ठीक है। 2u स्क्वायर साइन थीटा को इंटू में कोस थीटा डिवाइड बाय जी, ये आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज कि ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक गया, O से A। डायग्राम में शो कर दिया, इसलिए मुझे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम का यही बेनिफिट है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ठीक है। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। मैक्सिमम हाइट आएगा h इक्वल टू, मैक्सिमम हाइट आएगा h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, क्या आएगा
स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है बच्चों, ये आएगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, यानी कि ये वाली हाइट। डायग्राम का फायदा है ये, ठीक है। अब जो ये टॉपिक है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूँ एक बार। जैसे ये ग्राउंड हो गया सरफेस से, और हमने ने काम किया, देखो अब ऑब्जेक्ट को ना अलग अलग एंगल से थ्रो करेंगे। देखना, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को ना, अब एक चीज होती है, बताओ तुम्हें क्या लगता है, मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो बताना कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा हाइट पे थ्रो करना है, ज्यादा से ज्यादा हाइट पे, अगर मैं ऑब्जेक्ट को मतलब ज्यादा हाइट तक ले जाना चाहता हूं, तो आपको क्या लगता है, ऑब्जेक्ट को कम एंगल से थ्रो करना चाहिए या ज्यादा एंगल से थ्रो करना चाहिए? ज्यादा हाइट के लिए एंगल ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? देखते हैं चलो। अगर ज्यादा एंगल से थ्रो किया, दोनों चीजें हैं, ज्यादा एंगल से थ्रो किया, देखो यहां देखो, दोनों देखो, चार रास्ते हैं, चार। ये कोई बनावटी बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है ये। अगर आप इसको देखो 1 2 3 और ये 4, ध्यान से देखना और समझना, इन चारों को नोट करना। जो सबसे पहले वाला रास्ता है उसमें क्या देखने को मिला, बहुत ज्यादा एंगल है, हाइट ज्यादा है और रेंज कम है, R1। सेकंड वाले को देखा, एंगल कम है, रेंज ज्यादा होगी, हाइट कम होगी। थर्ड वाले को देखा तो एंगल उससे भी कम हो गया, देख लो ना, ये फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का, ये थर्ड वाले का, तो उसकी रेंज और भी ज्यादा होगी। और जो फोर्थ वाला है उसमें एंगल भी कम हो गया, सबसे कम एंगल है तो रेंज भी कम होगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, मतलब अपने को क्या सीखने को मिल रहा है, देखो अगर ज्यादा एंगल से थ्रो करते हैं ना तो भी बॉडी ग्राउंड पे ज्यादा दूर तक नहीं जाती, हाइट से ज्यादा दूर तक चली जाती है, ज्यादा हाइट पे चली जाती है। और अगर हम कम एंगल से थ्रो करते हैं ना, बहुत कम एंगल से, तब तो उसकी हाइट भी कम, हाइट तो कम है ही, और ग्राउंड पे भी वो कम दूर तक जा रहा है। मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर ज्यादा एंगल हो गया तो भी वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा ग्राउंड पे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैं इस टॉपिक में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ऑब्जेक्ट को ऐसे कौन से एंगल से थ्रो करें कि वो ग्राउंड पे सबसे ज्यादा दूर तक जाए। हाइट मैटर नहीं कर रही है अभी, यहाँ पे हम ज्यादा हाइट की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ग्राउंड पे ज्यादा दूर तक जाने की बात कर रहे हैं। और प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, वो एंगल है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। वैल्यू कैसे निकालते हैं बाद में बताऊंगा, देखिएगा ध्यान से। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे क्या होता है, अब देखो रेंज का फॉर्मूला क्या था आपके सामने, क्या नाम है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाय जी, ये था। अब हमें तो थीटा की वैल्यू तो पता ही है, 45 डिग्री होती है थीटा की वैल्यू, यहाँ पे 45 डिग्री है, जिसमें मैंने आपको ये कहा है ना
कि बॉडी ज़्यादा दूर तक जाएगी, तो ये कंफर्म है कि बॉडी 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा दूर जाएगी। इसलिए जब आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो पता है क्या होगा, आर के साथ है ना एक वर्ड लग जाएगा मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर अपॉन में g के इक्वल आएगा ये। क्यों? क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। ध्यान दें, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो आर मैक्सिमम इक्वल आ गया 2u स्क्वायर 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 नीचे g √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो जाएगा, और ऊपर 2 लिखा हुआ है कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में g आर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितने पे फॉर्मूला फिर एक नया बन गया कि 45 डिग्री से थ्रो करने से जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है वो है u स्क्वायर अपॉन में g। बाकी पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।